हेलो दोस्तों, मैं कोमल परिहार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब तक पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी अगली क्लास, जो कि हमारे संविधान पर आधारित है। संविधान। ठीक बच्चों, तो हम लोगों ने कल कहां तक पढ़ा था? हम लोगों ने जाना था क्या? मंत्रिमंडल। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के स्रोत या सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोगों ने कुछ चीजें जान ली थी। क्या क्या हम लोगों ने देख चुके थे? नंबर 1 देख लिया था हमने, संसदीय व्यवस्था। क्या बच्चों? संसदीय व्यवस्था। ठीक बच्चों, और हमने क्या देख लिया था? हमने देख लिया था संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार। विशेषाधिकार। और बच्चों हमने क्या देखा था कल? हमने देख लिया था मंत्रिमंडल। क्या? मंत्रिमंडल। इतना हम लोगों ने देख लिया था। जैसा कि मैंने आपसे बताया था, जो मंत्रिमंडल है यह हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई जी ने जोड़ा था। ठीक, तो कल हम लोगों ने मंत्रिमंडल तक पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? चौथा पॉइंट, रिट्स। क्या? रिट्स डाल लो आप, रिटें। ठीक ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे रिटें। देखिए बच्चों, इनके बारे में, रिट्स के बारे में हम लोग जब भाग 3 पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, तब हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। बस अभी आप लोग देख लीजिए कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। संसदीय व्यवस्था ली गई है, संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं, मंत्रिमंडल लिए गए हैं और रिटें ली गई हैं। ठीक, तो रिटें को हम कब पढ़ेंगे बच्चों? जब हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे। कब? भाग 3 में। ठीक, भाग 3। और क्या लिया गया है बच्चों? और लिया गया है क्या? राष्ट्र अध्यक्ष का नाम मात्र का महत्व। क्या? राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष का नाम मात्र का महत्व। ठीक, नाम मात्र का महत्व। समझ में आया आपको बच्चों? क्या चीज? राष्ट्र अध्यक्ष का नाम मात्र का महत्व। तो नाम मात्र का महत्व का मतलब क्या हुआ? देखिए बच्चों, मैंने आपसे पहली ही क्लास में बताया था क्या? संसदीय व्यवस्था में मैंने बताया था आपको अंतर करके कि संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में अंतर। तो जो बच्चों मैंने संसदीय व्यवस्था बताया था उसमें क्या? उसमें मैंने बताया था कि संसदीय व्यवस्था में कौन देश का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। देखिए, वैसे तो मुखिया होता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका महत्व नाम मात्र का होता है। मतलब कि देखो, प्रतीकात्मक तो मुखिया कौन सा होता है? राष्ट्रपति। लेकिन जो मुख्य होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। यह मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से बताई थी मैंने। ठीक, बिल्कुल अंतर करके बताया था संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के। ठीक, और मैंने आपको ये भी बताया था कि संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के लाभ। तो ये हम लोगों ने तो पहले ही समझ लिया था क्या? कि राष्ट्र अध्यक्ष का नाम मात्र का महत्व। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश में संसदीय व्यवस्था है, तो यहाँ पर क्या? नाम मात्र का महत्व होगा राष्ट्र अध्यक्ष का। ठीक, तो अगली चीज हम लोगों को ने क्या ली है? कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। तो हम लोगों ने 6वीं चीज जो ली है वो ली है एकल नागरिकता। इसको समझिए बच्चों, क्या? एकल नागरिकता मतलब, इसका मतलब क्या है? क्या एकल नागरिकता का मतलब है क्या? देखिए बच्चों, हमारे भारत देश में क्या एकल नागरिकता है? एकल नागरिकता मतलब देखो, शब्द से समझिए आप। एकल नागरिकता मतलब कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप केवल भारत के नागरिक ही रहेंगे, आप किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। ठीक, जैसे ही आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ली, समझिए
जैसे आए हो आप, ठीक, आप अगर आप चाहो कि आप अमेरिका की नागरिकता ले लो, कहाँ की, अमेरिका की नागरिकता लेना चाहो, तो जैसे ही आपने अमेरिका की नागरिकता ली बच्चों, उसी दिन आप भारत के नागरिक नहीं कहलाओगे। समझ रहे हो, मतलब एकल नागरिकता, आप किसी एक देश की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। समझ में रहे हो आप, अगर आप भारत के हो तो आप केवल भारत की ही नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। देखिए, चाहे दूसरा वाला देश आपको 10 नागरिकता देता हो, 100 नागरिकता देता हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए है तो आपको अपनी 100 नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, तब आप जाकर भारत के नागरिक बनोगे। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना बच्चों, कि अगर आपको भारत में रहना है या भारत की नागरिकता चाहिए तो आपको अन्य देशों की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, या आप भारत के निवासी हो और अगर आप चाहो कि आप कनाडा की नागरिकता ले लो तो आप उसी टाइम से भारत की नागरिकता खो दोगे। समझ में आया आपको? देखिए, उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं हम लोग। देखिए, एक एक्टर हैं, ठीक, राष्ट्रवादी एक्टर। आजकल हमारे देश में बहुत से एक्टर राष्ट्रवादी हैं, पत्रकार भी राष्ट्रवादी हैं, तो उन्हीं में से हम एक को ले लेते हैं, अक्षय कुमार। किसको? अक्षय कुमार को देखते हैं हम लोग। जो अक्षय कुमार हैं, इनको क्या कनाडा ने अपनी नागरिकता ऑफर की, ठीक, तो जो अक्षय कुमार हैं उन्होंने क्या कनाडा की नागरिकता ले ली। तो जब अक्षय कुमार जैसे ही कनाडा के नागरिक बने, उसी वक्त उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो गई। तो इस समय अक्षय कुमार क्या कनाडा के नागरिक हैं, ना कि भारत के। समझ में आया आपको? ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो एकल नागरिकता है उसमें आप भारत के ही नागरिक रह सकते हो। आप अगर चाहो तो किसी अन्य देश के नागरिक नहीं बन सकते। ठीक, तो आपने एकल नागरिकता समझ ली। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब भारत में एकल नागरिकता है तो किसी देश में क्या डबल नागरिकता हो गई? तो है नागरिकता, डबल नागरिकता। आप अमेरिका से ही देख लो। देखिए, मैंने आपसे जब बताया था, जब आप हम लोग क्या न्यायपालिका के बारे में पढ़ रहे थे, तो जब मैंने बताया था कि अमेरिका में क्या दोहरी न्यायपालिका है, ठीक, तो इसी तरह अमेरिका में दोहरी नागरिकता भी है। समझ रहे हो ना? तो वहां पर एक स्टेट की नागरिकता अलग होती है और केंद्र की या संघ की नागरिकता अलग होती है। ठीक, जैसे आपको किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो तो उसके लिए पासपोर्ट आपका अलग लगेगा, ठीक, और जैसे आपको किसी इंटरनेशनल उस पे जाने हो ट्रिप पे, तो उसके लिए आपको केंद्र वाली नागरिकता लगेगी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, तो क्या अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। और इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे हम लोग संविधान के भाग 2 में, नागरिकता में। ठीक, अभी तो हम लोग देखिए, अभी तो हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी स्रोत देख रहे हैं कि किस देश से भारत के संविधान में क्या जोड़ा गया। देखिए, एसएससी के लिए तो इतना ही काफी है, आप कोई वनडे एग्जाम दे लो, इतना ही काफी है कि फलाने जगह से ये जोड़ा गया, ढिकाने जगह से ये जोड़ा गया, इस देश से जोड़ा गया, इस देश से, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप लोग हमारे संविधान को जान सके। समझ रहे हो आप? तो हमने क्या समझी, नागरिकता के बारे में समझ लिया कि भारत में क्या है, भारत में एकल नागरिकता है। ठीक, इसके बाद 6वां क्या देख लीजिए, 6वां देख लीजिए, 6वां पॉइंट है क्या द्विसदनवाद। क्या द्विसदनवाद? यह बच्चों द्विसदनवाद क्या है? देखिए, ये आप लोग भी पढ़ चुके हो। देखिए, आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, आप लोगों को लगेगा कि मैं पिछली क्लास में पढ़ चुका हूं, लगेगा नहीं, पढ़ चुके हो। देखिए, नाम ही से देख लीजिए क्या बोल रहा है, द्विसदनवाद। क्या द्विसदनवाद मतलब दो सदन। देखिए, नाम ही में अर्थ छुपा है, क्या द्विसदनवाद या दो सदन। एक सेकंड में यहाँ पे साफ कर दूं थोड़ा, क्योंकि ये समझना जरूरी है। ठीक, नागरिकता तो बच्चों हमने समझ ली, अब हमको समझना है क्या द्विसदनवाद। क्या द्विसदनवाद? देखिए,
द्विसदनवाद। ठीक बच्चों, देखिए इसके नाम से ये देख लीजिए, द्विसदनवाद। देखो सुनो समझो, अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भारत में क्या संघीय व्यवस्था है। अगर भारत में संघीय व्यवस्था है बच्चों, तो क्या भारत में एक होगा क्या संघ होगा या केंद्र होगा, ठीक, और एक क्या होगा राज्य होगा। इतना तो आप लोग जानते हो कि भारत में क्या है संघीय व्यवस्था है, अब फेडरल सिस्टम है। तो अगर जब संघीय व्यवस्था होगी बच्चों, तो क्या एक केंद्र होगा और एक राज्य होगा, ठीक। तो जब केंद्र होगा तो केंद्र में कौन से दो सदन है, केंद्र में दो सदन है, एक क्या एक राज्यसभा और एक क्या है लोकसभा। ठीक बच्चों, समझ में आया। आप देखिए पिछली क्लासों को देखिए आप लोग, आपको सब पढ़ाया मिलेगा, ठीक। क्या द्विसदनवाद मतलब दो सदन। तो क्या भारत में संघीय व्यवस्था है, जब संघीय व्यवस्था होगी तो केंद्र भी होगा और राज्य भी होगा। तो जो केंद्र है उसके कितने सदन हैं, दो, एक राज्यसभा एक लोकसभा, ठीक। इसी तरह राज्य में आ जाइए तो राज्य में भी दो सदन होंगे, ठीक, एक दो। देखिए जिस तरह से केंद्र है इसी तरह से भारत में कितने 28 राज्य हैं। कितने राज्य बच्चों 28 राज्य हैं। और इन 28 राज्यों में से 6 राज्य ऐसे हैं, कितने 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास दो सदन हैं, ठीक, द्विसदन है। कितने राज्य हैं ऐसे 6 राज्य हैं, ठीक। 28 राज्य में से 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास बच्चों क्या दो सदन हैं, और 22 राज्य ऐसे हैं जिनके पास एक सदन है। देखिए बच्चों, आपको दो सदन समझने से पहले आपको एक चीज और समझनी होगी। देखिए आप लोग देखते हैं क्या राज्य में देखते हैं क्या विधानसभा, ठीक, और एक देखते हैं आप लोग क्या विधान परिषद। देखते हैं बच्चों क्या विधानसभा और विधान परिषद, ठीक। तो जो एमएलए होते हैं क्या एमएलए, ठीक। तो जो एमएलए होते हैं वो क्या होते हैं, वह विधानसभा के सदस्य होते हैं, ठीक बच्चों। और जो एमएलसी होते हैं एमएलसी वो क्या होते हैं, वह विधान परिषद के सदस्य होते हैं। देख आप उत्तर प्रदेश से देख लीजिए, यहाँ पे क्या दो सदन है, ठीक, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, ठीक। राज्य का जो विधानमंडल है अपने उत्तर प्रदेश का, इसके कितने दो सदन हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद, ठीक। तो जो विधानसभा होते हैं इनके सदस्यों को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, इनके सदस्य को कहते हैं एमएलए, और जो विधान परिषद है उनको क्या कहते हैं एमएलसी। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लिख दूं मैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, एमएलए। एमएलसी का मतलब क्या होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। तो ये हो गया एमएलसी का। तो आपने समझा कि जो राज्य के दो सदन हैं वो कौन से, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक। तो मैंने क्या कहा, भारत में ऐसे बच्चों कितने 6 राज्य हैं जिनके पास विधानसभा है, ठीक, सॉरी विधान परिषद है। तो मतलब क्या 22 राज्य ऐसे होंगे जिनके पास विधान परिषद नहीं होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किन किन राज्यों के पास क्या विधान परिषद है। देखिए तो देखिए भारत में इतने 6 राज्य हैं, 6 राज्य में देखिए अपना एक तो ले लीजिए अपना यूपी, दूसरा होगा अपना बिहार, ठीक बच्चों लिखते जाना आप लोग, तीसरा होगा अपना महाराष्ट्र, ठीक बच्चों, चौथा कौन सा हुआ अपना कर्नाटक,
पांचवा कौन सा हुआ बच्चों अपना? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक। और छठवां कौन सा हुआ बच्चों? छठवां हुआ अपना तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक। इतना आप लोगों ने समझा कि भारत में ऐसे 6 राज्य हैं बच्चों जिनके पास क्या है? जिनके पास खुद की विधान परिषद है। कौन कौन से हुए? यूपी हुई, बिहार हुई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक। एक क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किन राज्यों की खुद की विधान परिषद नहीं है, ठीक। तो 6 राज्य हैं, बाकी के पास नहीं है। इसी में 3 ऑप्शन दे देगा, जैसे बिहार दे दिया, उत्तर प्रदेश दे दिया, महाराष्ट्र दे दिया, एक दे देगा पंजाब, ठीक। इस तरीके से यहां से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए 6 राज्यों के पास क्या है? खुद की विधान परिषद है। तो अब यहाँ पे कानून कैसे बनते होंगे? देखिए कानून कैसे बनते हैं। देखो बच्चों, जब हम केंद्र पे देखते हैं, केंद्र के लेवल पे, तो कोई भी बिल आता है तो वो क्या पहले राज्यसभा में आएगा, फिर लोकसभा में जाएगा, या लोकसभा में आएगा फिर राज्यसभा में जाएगा। मतलब किसी भी सदन में आ सकता है, उच्च सदन या निम्न सदन, ठीक। उच्च सदन निम्न सदन तो जानते हो आप, मैंने कल की वीडियो में बताया था, ठीक। जो राज्य में होगा, जो विधानसभा होगा, ये क्या होगा? ये होगा निम्न सदन। जो विधान परिषद होगा ये उच्च सदन होगा। इसी तरह केंद्र में देखिए, जो लोकसभा होगा वो क्या होगा? निम्न सदन। जो राज्यसभा होगा बच्चों वो क्या होगा? राज्यसभा होगा बच्चों क्या? उच्च सदन, ठीक। देखिए तो जो मैंने बोला, जब हम लोग कोई कानून या एक्ट बनता है तो वो क्या पहले किसी एक सदन में आता है, फिर वो दूसरे सदन में जाता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। देखिए कुछ अपवाद हैं, उनको छोड़ के जो अपवाद है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक। तो कोई भी बिल हो वो राज्यसभा में आएगा, फिर लोकसभा में जाएगा, या लोकसभा में आएगा फिर राज्यसभा में जाएगा। देखिए जब तक वो राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचता है तब तक वो क्या रहेगा? बिल रहेगा, क्या बिल। और जैसे ही वो राष्ट्रपति के पास पहुंचा और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, वो क्या एक्ट बन गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था CAB और CAA, क्या आपको पिछली क्लास में मैंने क्या बताया? CAB CAA, ठीक, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। एक आता एक सदन में आया, फिर दूसरे सदन में आया, फिर राष्ट्रपति के पास गया, ठीक। जब तक तो ये बिल था, जैसे ही राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए क्या एक्ट बन गया। तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक। सेम इसी तरह हमारे राज्यों में होगा क्या कोई। और देखिए राज्यों से पहले समझ लीजिए, जो केंद्र वो बिल वो कानून कहां पर बनाएगा? केंद्र जो कानून बनाता है वो किस पर कानून बनाएगा? हमको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि जो केंद्र है वो किस पर कानून बनाएगा। तो देखिए बच्चों, केंद्र बनाएगा कानून कहां पर? हम लोगों ने पढ़ा है क्या? संघ सूची पढ़ी है आपने? संघ सूची, संघ सूची। तो जो केंद्र होता है बच्चों वो कहां पर? जो बच्चों केंद्र होता है वो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाता है, ठीक। इसी तरह से अब आ जाइए राज्य पर। तो राज्य में जिन जिन राज्यों में 2 सदन हैं, उन राज्यों में पहले किसी एक सदन में जाएगा बिल, फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर राज्यपाल के पास जाएगा। देखिए केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, ठीक। तो एक सदन में गया, एक सदन से दूसरे सदन में गया, दूसरे सदन से क्या राज्यपाल। जैसे पहले एक सदन में गया, देखिए यहाँ पे एक सदन में गया, यहां से पास हो गया, दूसरे सदन में गया, यहां से भी पास हो गया, फिर राज्यपाल। जैसे ही राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देंगे वो बच्चों क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा बच्चों एक्ट, ठीक। तो राज्य किस विषय पर कानून बनाएंगे? कहां पर? राज्य बनाएंगे राज्य सूची के विषय पर। कौन पर? राज्य सूची के विषय पर। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक। शक्तियों की 3 सूचियां बताई थी जब मैंने, भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई थी, ठीक। तो राज्य बनाएगा राज्य सूची के विषय पर। तो देखो बच्चों, अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि जिन राज्यों में 2 सदन नहीं है तो उनमें कानून कैसे? तो सिंपल है, एक सदन है तो उस सदन में आएगा कोई बिल,
उसके बाद क्या राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देगा, तो समझो एक्ट बन गया। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया कि किस प्रकार से क्या। देखो, द्विसदनवाद मतलब दो सदन, केंद्र पर लोकसभा और राज्यसभा, राज्य में विधान परिषद और विधानसभा। ठीक, किस प्रकार से एक्ट बनता है। हमारे 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास खुद की विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक, और 22 स्टेट ऐसे हैं बच्चों जिनके पास केवल और केवल विधानसभा है, वहां पर केवल एमएलए बन सकते हैं, एमएलसी नहीं। देखिए, एमएलए और एमएलसी में कोई अंतर नहीं होता, देखो वेतन, वेतन, भत्ते, सब सुख सुविधाएं सब बराबर होती हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब बच्चों आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए। देखिए, अगर आप उनके दिमाग में सवाल नहीं आएंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। तो सवाल आना स्वाभाविक है। जब तक आप लोग हर क्यों का जवाब नहीं पूछोगे, जब तक आपके दिमाग में समझो कोई चीज आने वाली नहीं है। देखिए, अब आप लोगों के दिमाग में होगा कि जैसे जो 22 स्टेट हैं, क्या जो 22 राज्य हैं, मैंने बताया था ना कि 6 के पास तो है, 22 के पास नहीं है। ठीक, तो ये जो 22 स्टेट हैं, अगर इनको अपने राज्य में विधान परिषद बनानी है तो कैसे बनाएंगे। 6 के पास तो है, एग्री करते हैं, लेकिन अगर जो 22 बचे हुए हैं बच्चों, अगर इनको अपने राज्य में बनानी है तो किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, विधान परिषद बनाना बहुत ही आसान है। ठीक, विधान परिषद के लिए आर्टिकल 169 में दिया गया है, किसके, विधान परिषद के गठन के बाद। ठीक, तो देखिए अब इसका गठन कैसे होगा। तो विधान परिषद के लिए क्या, किसी एक सदन में आएगा बिल। ठीक, एक ही सदन होगा, दूसरा तो है नहीं किसी राज्य में। ठीक, उस सदन से पास हुआ तो कहां पे जाएगा, राज्यपाल के पास। ठीक, देखो जैसे पंजाब को अपने राज्य में विधान परिषद बनानी है, ठीक, तो वो क्या करेगा, अपने एक सदन में बिल लेके आएगा। ठीक, एक सदन में बिल लाया, उसके बाद कहां जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के पास। तो जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो विधान परिषद का गठन कर सके। तो वो कहां भेज देता है, वो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक को भेज देता है। ठीक, उसमें से पास हुई तो उसके बाद कहां जाएगा बच्चों, दूसरे सदन में जाएगा। उसके बाद कहां पर जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। और जैसे ही राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, मंजूरी दे दी, पंजाब में क्या बन जाएगी, विधान परिषद बन जाएगी। तो वहां पर भी एमएलए और एमएलसी का चुनाव होने लगेगा। ठीक, समझे आप लोग कि एक सदन में आई राज्य के, उसके बाद राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने लोकसभा या राज्यसभा को भेज दिया। अब उन दोनों सदनों में पास होकर कहां गया, राष्ट्रपति के पास गई। और राष्ट्रपति जैसे ही उस पर हस्ताक्षर कर देगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा, पंजाब में बन गई, समझो क्या, विधान परिषद। ठीक, तो ये तो हमने हो गया बनाने की विधि। ठीक, अब जैसे पंजाब से, ठीक, बन गई। अब जैसे हमको पंजाब से खत्म करनी है, हटानी है पंजाब को विधान परिषद, तो कैसे हटाएगी। अब देखिए कैसे हटाएगी, सिंपल है। एक सदन में बिल आया, मान लीजिए विधानसभा में पास कर दिया, तो क्या विधान परिषद पास करेगी। देखिए सोचने वाली बात यहीं पे है, दिमाग लगाइए आप। मान लीजिए ये हो गई विधानसभा, ठीक, विधानसभा, ठीक, ये हो गई विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक, हटाने का बिल लाए, इन्होंने तो पास कर दिया विधानसभा ने। अब आप बताइए कि विधान परिषद पास करेगी, क्या खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगी कि नहीं हमको हटा दो, समझ रहे हो। तो विधान परिषद तो वो नहीं करेगी, पास करेगी नहीं बिल को। देखिए आप लोग ऐसा नहीं सोच लेना कि विधानसभा में आया फिर इसके बाद राज्यपाल के पास चला जाए या
लोकसभा राज्यसभा पे चला जाए। तो ऐसा नहीं, देखो जाएगा तो क्रम तो नहीं बदलेगा, जाएगा तो उसी रास्ते से, ठीक, जाएगा तो उसी रास्ते से, फिर चाहे जो हो जाए, ठीक। तो पहले विधानसभा से, वो कहते हैं ना, मैं निकला तेरी गली से मुझे चौबारा नजर आया, ठीक है, और उनकी माँ खिड़की पे आके बोली। बाकी देखिए आप लोग यहाँ पे समझिए कि देखो रास्ता नहीं बदलेगा, सीक्वेंस तो वही चलेगा, पहले विधानसभा, विधान परिषद, ठीक। तो विधानसभा से पास हुआ, विधान परिषद में आया, तो विधान परिषद पास करेगी या नहीं, मेन डाउट अपना यहीं पर है। तो देखिए विधान परिषद तो पास करेगी नहीं, तो इसके लिए एक प्रावधान दिया गया है कि जो विधान परिषद है, क्या विधान परिषद, जो विधान परिषद विधानसभा के कोई भी बिल को क्या 4 महीने तक ही रोक सकती है, ठीक। क्या जो विधान परिषद है वो विधानसभा के किसी भी बिल को केवल 4 महीने तक ही रोक सकती है, ना करें पास, 4 महीने बाद ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, ठीक। तो क्या विधान परिषद विधानसभा के किसी भी बिल को 4 महीने तक, अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक पास माना जाएगा और राज्यपाल के पास चला जाएगा, ठीक। तो राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने ऊपर भेज दिया और राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, तो हट जाएगी पंजाब से। तो समझ में आया आपको कि बनेगी कैसे और हटेगी कैसे, ठीक। तो हमने द्विसदनवाद पढ़ा, अब देखिए आप लोग थोड़ा आगे और समझ लीजिए जब पढ़ ही रहे हैं तो, ठीक। हमने देखो द्विसदनवाद समझ लिया, कितने राज्यों में द्विसदनवाद है, 2 सदन है, वो भी पढ़ लिया, ठीक। विधान परिषद का गठन भी पढ़ लिया, कैसे करेंगे, ठीक। विधान परिषद को हटाना है तो किस प्रकार हटेगी, ये भी पढ़ेंगे। अब आप लोग बताओ कि जैसे 3 स्टेट लेते हैं हम लोग, क्या 3 स्टेट लेते हैं हम लोग, एक तो ले लिया हमने राजस्थान, राजस्थान, ठीक, बताना आप लोग। एक ले लिया हमने हरियाणा, क्या हरियाणा, ठीक, और एक ले लिया हमने अपना यूपी। तो अब बताइए यहां पर कितने चुनाव होंगे, हरियाणा में, राजस्थान में कितने चुनाव होंगे और यूपी में कितने चुनाव होंगे, बताइए। देखिए बच्चों, तो यहां पर कितने होंगे, एक तो हुआ क्या लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, एक होगा राज्यसभा का चुनाव होगा, और एक काय का होगा विधानसभा का, विधानसभा का चुनाव, क्योंकि राजस्थान में तो विधान परिषद है नहीं। इसी तरह हरियाणा में क्या होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, राज्यसभा का चुनाव होगा और विधान सभा का चुनाव होगा, ठीक बच्चों। क्या 3 चुनाव होंगे राजस्थान में, 3 ही चुनाव होंगे हरियाणा में। अब आते हैं हम लोग बच्चों यूपी पे, तो यूपी में क्या होगा, यूपी में लोकसभा का चुनाव होगा, राज्यसभा का चुनाव भी होगा, ठीक, विधानसभा का भी चुनाव होगा, विधानसभा का, और विधान परिषद का भी चुनाव होगा, ठीक बच्चों। समझ में आया आपको कि यूपी है जो यहां पर क्या 4 चुनाव होंगे, हरियाणा और राजस्थान में बच्चों कितने, केवल 3 चुनाव होंगे। देखिए बच्चों, तो लिख लीजिए आप लोग इतना। अब देखिए बच्चों, तो जो राजस्थान है यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा, तो जो राजस्थान है बच्चों यहाँ पर लोकसभा की सीट होंगी 25, राज्यसभा की सीट कितनी है, तो राज्यसभा की सीट है बच्चों यहाँ पर कितनी 10, और विधानसभा की आप पढ़ते ही आ रहे हो 4-5 क्लासों से कितनी 200। इसी प्रकार हरियाणा पर आ जाते हैं तो लोकसभा कितनी 10, राज्यसभा कितनी 5, विधानसभा कितनी 90। अपने यूपी पर भी आते हैं तो लोकसभा की सीट बच्चों कितनी 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403। अब विधान परिषद, तो देखिए बच्चों जो विधान परिषद है इसकी कोई सीटें
क्लियर नहीं होती। इसकी सीटों का ऐसा होता है कि विधानसभा की सीटों का 1/3 कितना 1/3 विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। कितने 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य विधानसभा के ठीक। तो अभी तो लगभग अधिकतम 1/3 सदस्य विधानसभा के क्या विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। ठीक। तो अभी वर्तमान में शायद 100 सदस्य हैं लगभग, देख लेना आप लोग। ठीक। तो अब देखिए लोकसभा ठीक, इस तरह से कितने 28 राज्य हैं। तो जब ये 28 राज्य मिलकर ठीक 28 राज्यों के लोकसभा की सीटें मिल जाएंगी तो कितनी सीटें हो जाएंगी कुल 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन जो समाप्त कर दी गई एंग्लो इंडियन। ठीक। तो कितनी 543 सीट हो जाएंगी। ठीक। क्या सभी राज्यों की सीटों को मिलाकर कितनी 543 ये हो गई लोकसभा की और 2 एंग्लो इंडियन। ठीक। तो ये क्या बन गई ये बन गई हमारी संसद। ठीक। संसद में 15% रूल लगेगा तो कितने 82 मंत्री हो गए। तो 82 क्या है मंत्री परिषद या सरकार। ठीक। इसी तरीके से राज्यसभा का आ जाइए देखिए राज्यसभा। ठीक। इसी तरह राज्यसभा के सदस्य मिलकर कितने हो जाएंगे 233 क्या 233 प्लस 12 को क्या मनोनीत करते हैं कौन राष्ट्रपति मनोनीत। ठीक। देखिए जो सभी राज्यों के लोकसभा के सदस्य मिलकर क्या बनाएंगे कितनी 543 सीट प्लस 2 एंग्लो इंडियन जिनको समाप्त कर दिया गया है। ठीक। इसी तरह जो राज्यसभा के सदस्य होंगे जिस तरह से हर राज्य से लिए जाएंगे, जिस तरीके से राजस्थान से 10, हरियाणा से 5, यूपी से 31। ठीक। इसी तरह से मिलके कितने 233 हो जाएंगे राज्यसभा के सदस्य। और जो 12 कितने राज्यसभा में कितने हैं 245 हैं। मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं आपसे। तो 245 में से आप सोच रहे हो जैसे 233 हुए तो जो 12 बचे उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक। हम आगे चलेंगे जब पढ़ेंगे लोकसभा राज्यसभा तब हम और अच्छे से पढ़ेंगे डीपली। ठीक। अभी तो हम लोग स्रोत पढ़ रहे हैं। ठीक। तो कितने हो गए। इसके बाद आते हैं विधानसभा। आपको मालूम ही है जो एमएलए होते हैं 200 हरियाणा 90 हरियाणा 200 राजस्थान और कितना 403 यूपी। तो समझ में आया आपको। केंद्र में या केंद्र की विधायिका के निचले सदन के जो 15% होंगे वो क्या होंगे सरकार या मंत्री। तो केंद्र की विधायिका संसद का निचला सदन राज्यसभा लोकसभा। तो लोकसभा के सदस्य क्या यहाँ से राजस्थान से 25 गए, हरियाणा से 10 गए, यूपी से 80 गए, इसी तरीके से 28 राज्यों में से गए कितने हो गए 543। ठीक। प्लस 2 एंग्लो तो इनका 15% मतलब 82। तो ये क्या हो गए 82 सरकार या मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के सदस्य। तो ये क्या हो गया सरकार। ठीक। इसी को क्या हम कार्यपालिका भी कहते हैं। ठीक। बताया ना मैंने कि विधायिका में से ही क्या कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो क्या हो गई कार्यपालिका हो गई या सरकार हो गई। ठीक। तो हम लोगों ने इतना समझ लिया। अब देखिए अब एक चीज और ली गई है और देखिए और क्या लिया गया है कहां से ब्रिटेन के संविधान से। ठीक। इतना हो गया। अब एक चीज ली गई है क्या विधि का शासन। क्या बच्चों विधि का शासन। ठीक। एक चीज और ली गई है क्या विधि का शासन। विधि का शासन। ठीक। जो बच्चों विधि का शासन लिया गया है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि भारत में हमारे देश में सभी नागरिक विधि की
दृष्टि से समान होंगे। ठीक, कोई भी नागरिक बड़ा या छोटा नहीं होगा कि आप समझो कि कोई शाहरुख खान है, सलमान खान है तो बड़ा हो गया, आप छोटे। विधि की नजर में जितने आप हो उतने ही वो हैं। ठीक, तो विधि का शासन, ठीक, विधि के शासन में दिया गया है कि भारत के किसी भी नागरिक को दंडित विधि के नियम का उल्लंघन करने पर ही किया जाएगा। ठीक, और जो विधि के शासन की परिकल्पना है यह अंग्रेजी प्रोफेसर थे क्या, डायसी, तो उनकी परिकल्पना पर विधि का शासन भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक, क्या विधि का शासन कौन हुए, प्रोफेसर थे डायसी, उनकी परिकल्पना। ठीक है, विधि का शासन। तो बच्चों आज हम लोगों ने खत्म कर दिया क्या, ब्रिटेन के संविधान से लिए गए स्रोत। ठीक, कल की क्लास में हम लोग बच्चों देखेंगे कि अमेरिका के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या जोड़ा गया। तो बच्चों आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।